ये देख इलायची, कितने सुंदर कंगन है, बड़े अच्छे लगेंगे तेरे हाथों में। अरे यार मम्मी, बेकार में टाइम वेस्ट कर रही हो। कोई शादी नहीं होने वाली है? क्यों नहीं होगी? अब मेरा मतलब मुहूर्त नहीं बैठ रहा है ना। अच्छा देखो ना, अब जीजा जी मैं ऐसे चिपक गए, मतलब हम दोनों के हाथ चिपक गए, तो कैसे होगी? अरे तो तुझे क्या लगता है ये हाथ जन्म भर के लिए चिपका हुआ है? एक बार शादी हो जाएगी तो हाथ भी अपने आप छूट जाएगा, समझी? वही तो नहीं चाहती हूँ मैं। है? मेरा मतलब मैं वही नहीं चाहती हूँ कि जल्दबाजी में रिश्ता पक्का हो। हाँ? अरे इलायची, तूने कपड़े ना बदले अब तक। अरे इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? ये पंचम यही खड़ा है, कैसे चेंज करेगी? ओहो, क्या मुसीबत है? बताओ, इलायची के साथ जो है परछाई बना घूम रहे आई है, इसके चक्कर में मेरा काम और बढ़ गया। सेठ जी क्या हो गया? सेठ जी आप हमें क्यों डांट रहे हैं? हमारी क्या गलती है इसमें? तू चुप रह। सॉरी सेठ जी। इलायची के पापा, मैंने लड़के वालों के लिए कुछ नाश्ता तैयार करती हूँ। हाँ जा, जल्दी जा, जल्दी जा। हाँ। सुन इलायची, मैं जो है कमरे के सारे जो है पर्दे खींचे दे रहा हूँ और तू कपड़े चेंज कर ले, और ऐसे मैं बाहर ले जा रहा हूँ। चल आ, तू बाहर आ, चल। जी सेठ जी, एक सेकंड इलायची। अरे तूने और क्या बताऊं तुझे? चल बेटा बंद कर ले, खड़ा हो जाता। बात कर रहा है बेकार की। चल अपने किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार से पूछ ले कि कैसे हाथ छूटेंगे ये गोंद के। अब मैं इलायची के ब्याह में तुझे तो विदा ना करूंगा उसके साथ। क्या हो गया? सेठ जी वो हमारे हाथ की नस खिंच गई जी। मेरा दिमाग की नस कच रही है, समझ में ना आ रहा है कि कैसे गोंद के हाथ छूटेंगे ये 2 बार तो नस ना खींच सकती हाथ की एक ही बार में। नहीं सेठ जी वो गर्दन में ना झटका सा आ गया था तो करंट सा निकला। इलायची, अरे जल्दी कपड़े बदल ले तू, ये टन जो है झटके खा रहा है, ना जाने कब लुढ़क जाएगा यहाँ। सेठ जी पंचम। अबे हाँ ठीक है। हाँ बस हो गया पापा, बस पिन ही लगा रही दुपट्टे में। हाँ इलायची जी जल्दी करिए प्लीज। जी जी कर रही हूँ जल्दी। क्या हुआ? वो सेठ जी क्या है ना कि जो हमारा पेट है ना अच्छे से साफ नहीं हुआ था, तो बस अंदर से ऐसे मतलब वो बस। कैसे पेट साफ ना हुआ है? मैं देख रहा था वहां पे, आधे घंटे तक खड़ा था वहीं पे, बात कर रहा है बेकार की, पेट साफ ना हुआ। अरे जीजी, तूने बताया नहीं, जीजा ने अपने घर में ही दरबानी शुरू कर दी। अबे दरवानी को छोड़, मन कर रहा है कि तेरी कुर्बानी कर दूं यहीं पे अभी। जब भैया मुंह से इतना प्यार झड़ेगा तो दिल में तो छेद हो गई। कसम से बता रहे हैं, इस वक्त ईमानदारी से बता रहे हैं, तो 5 सितारा होटल के दरबान लग रहे हो। कस के लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये तो भाभी फूट गया। अरे इस घर में जो भी दुर्घटना होती है ना, उसका जिम्मेदार ये है, बता रहा हूं मैं। आज इसी की वजह से इस इलायची और टन के हाथ में रुक जा। हाँ पता है मुझे, दोनों के हाथ चिपक गए। अब इसके चक्कर में मुझे यहाँ खड़े होकर दरबानी करनी पड़ रही है। बताओ। वाह 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 साहब, इस घर में हरकत कोई करे और छटंगी को जो है दीवार में चुनवा दे। क्या जरूरत थी इलायची को है बोतल के पास जाने की? क्या ये क्रीम रखी हुई है? एक बात बताऊं तुझे, जब तुझे पता था कि गोंद इतनी असरदार है तो तूने ऐसे खुले में घर में क्यों रख दी है गोंद की बोतल? जी ये आदमी ना बहुत जल ककड़ू है, हमारी तरक्की से जलता है। जी तेरे पति होने का बहुत डिस्काउंट दे दिया इसने। अब ना कुछ बोलना मत मीचे, कुछ हो गया मेरे हाथों से बता रही हूँ। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अरे एक बात बताऊं, मैं इस घर में ये जो फसाद की जड़ी मिटा दूंगा,
ये बोतल जो है मैं फेंक दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे फेंक दोगे, बड़े धड़ल्ले से बिक रही है ये। सेठ जी, अरे मामा जी क्या कर रहे हैं आप लोग, हम खुद ही अभी इसका भुगत रहे हैं, आप मत करिए। अबे रुक जा, मैं बता रहा हूँ, इसकी एक एक बूंद अब नाली में जाएगी तभी होगा कुछ। अरे छोड़े यार, क्या कर रहा है यार, गिर जाएगी सब, समझ आ रहा है बात को। अरे अबे तेरी तो पोसंपा भाई पोसंपा, पोसंपा भाई पोसंपा। डाकुअन ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अठाने की रबड़ी खाई। हेलो, दारोगा पिंकी जी बोल रहे हैं? हाँ भाई पिंकी भाई, पता नहीं यार मुझे ना हिचकी सी आ रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तू मुझे याद कर रही है। जी सुनिए, देखिए ऐसा है, कमिश्नर साहब आ रखे हैं यहाँ थाने, तो ना आप फोन रखिए, पिंकी जी बाद में आपको कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है? यार पिंकी कसम से ना, तू पहला आदमी है बेटा जो धमकी सुनने के लिए वापस कॉल बैक करेगा। अरे और क्या बोला, कमिश्नर साहब आए हुए हैं? साले तुझे अपनी जान प्यारे है ना, तो कमिश्नर के सर पे ना कढ़ाई दे मार। नहीं नहीं पिंकी जी मारे जाएंगे। जल्दी कर, वरना मेरे लेजर राइफल की धार कहाँ छूट रखी है, देख। कहाँ? अरे पुष्पा ले चलता। इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। ये क्या बदतमीजी है? नहीं सर, वो हिमाकत नहीं, एक्चुअली ना वो ऊपर से ना पिंकी जी को ऐसा दिख रहा था जैसे आपके बालों में एक मधुमक्खी घूम रही है सर, तो पिंकी जी के हाथ यहाँ बिजी है, इसलिए पिंकी जी ने कड़ाई से मारा मधुमक्खी को। इडियट, चुपचाप से खड़े रहो। यस सर। बेवकूफ, लगता है कमिश्नर साहब नाराज हो गए। हाँ। तो एक काम कर, उनके प्यारे प्यारे गालों को खींच के ना मना। नहीं नहीं पिंकी जी ये सब नहीं करा, पिटवाओगे तो मरवाओगे यार, क्या कर रहे हो ये? सुन लिया ना, अब जल्दी कर। डॉक्टर पिंकी। यस सर। ये क्या हिमाकत है, आपको बिल्कुल तमीज नहीं है। पहले आपने मेरे सर पे कढ़ाई मारा, उसके बाद आपने मेरे गालों को चूमा। नहीं नहीं सर, पिंकी जी ने चूमी नहीं ली सर, वो दरअसल ना। चुप रहिए। नहीं बता रहे, पिंकी जी को आपके गाल में ना एक चींटी चलती हुई दिख रही थी सर, हाथ बिजी है, क्या करते पिंकी जी बेचारे, इसलिए ना वो चींटी को हटाने के लिए आपने फोटो से यूं चींटी को पकड़ के चूस गए पिंकी जी ऐसा करके सर। अगली बार आपने फिर से ये बदतमीजी करी, ये बेहुदा हरकतें करी ना, तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। दिस इज लास्ट वार्निंग। हाँ यस सर। इडियट। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ मंगीलाल। इलायची के पापा, लड़के वाले कब तक आएंगे? अरे छोटे तो आ जाए पहले, वही तो बताएगा कब आएंगे। अरे सेठ जी। हाँ अरे सेठ जी वो अब ये क्या चल रहा है? क्या? अरे ये क्या चल रहा है? ये हाँ। अरे कुछ ना, वो ये गोंद लाया था, वो गोंद भी जो है मेरे हाथ में गिर गई और फिर वो कुछ हो गया, मतलब चपक गए हाथ दोनों के, बस क्या करूं। अब सेठ जी ऐसे टाइम पे तुम इस सांप से चिपके हो, जब लड़का और लड़की का बाप आ गया है, मैं लेके आया हूँ दोनों को, अब कैसा लगेगा ये? अबे कोई हरकत ना चल रही तो लड़के वाले को बुला तो, इससे पिंड छुड़ाओ तुम अपना। अभी रुक जा। आओ भाई साहब आ जाओ, सीढ़ी अंदर है, आई आई आई।
अरे आइए भाई साहब, आइए। नमस्ते। नमस्कार, आइए आइए भाई साहब, बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठिए भाई साहब, बैठिए। छोटे ने इतनी तारीफ कर दी, वरना टाइम कहाँ था यहाँ आने का मेरे पास। लड़की को बुलाओ। हाँ अभी बुलाइए। इलायची, इलायची चाय लेके आ बेटा। आ गई। आजा बेटा इलायची, आजा आज आज। सेठ जी, हाँ। ये कौन है और इन्होंने लड़की का हाथ क्यों पकड़ा है? भाई साहब अब क्या बताऊं आपको, मतलब पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। ये इलायची का बॉडीगार्ड है ये लड़का। क्या है, मेरा धंधा अब अच्छा चल रहा है ना, तो मेरे घर पे धमकी आने लगी कि अगवा कर लेंगे, अगवा कर लेंगे। अब डर लग रहा है ना कि बच्चे को कोई अगवा कर ले तो अच्छा ना है, तो इसलिए मैंने ये लड़का बॉडीगार्ड इसके लिए रख दिया। इसलिए ये इसका हर समय हाथ पकड़ के रखता है। इसका मतलब है कि सुहागरात के दिन ये बॉडीगार्ड भी कमरे में रहेगा। किशोर, सुहागरात के लिए अभी बहुत टाइम है, और कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ लो इलायची से। देखिए भाई साहब, ऐसा है, हमारी जो इलायची है इसके रिश्ते बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। लेकिन भाई साहब जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने इनका हाथ क्यों पकड़ा है? ये मेरा बॉडीगार्ड है। इसकी तो खुद की बॉडी नहीं है, ये आपके बॉडी को क्या गार्ड करेगा? कसम से बता रहे हो, ये हो क्या रहा है? जिसको देखो मेरी बेइज्जती कर देता है। रुक जा, तू रुक जा ना, चुप चुप। भाई साहब देखिए, क्या है ना कि इसकी बॉडी भले ही ना दिख रही हो, लेकिन इसको ये सब पता है कि कौन कहां से आने वाला है। इसमें बहुत चतुर है ये, इसलिए मैंने अपना बॉडीगार्ड बनाया है। हाँ, थोड़ी अजीब सी बात है। देखिए सेठ जी, हमारे यहाँ किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं है, भरपूर है धन संपदा। हमें तो एक सुशील सुकन्या लड़की चाहिए जो परिवार को जोड़ सके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी, जोड़ने में तो मैं माहिर हूँ। क्यों पापा? वो भी एकदम पक्के से। मजाक करने की आदत है इसकी ये। अरे तू, मैं क्या कह रहा हूँ अंकल जी, मेरी बात सुनो। ये जोड़ने जुड़ने की बातें होती रहेंगी, एक बार संबंध जुड़ गया तो ये सब तो चलता रहेगा ना घर पे। मैं क्या कह रही हूँ, लड़की सामने बैठी है, अगर कुछ मतलब सवाल हो दिमाग में लड़की के तो पूछ लेना, फिर अभी मामला निपटाओ फिर जो है। इलायची जी, आपके यहाँ सुहाग रात के दिन कोई खास रस्म होती है? जी बिल्कुल होती है। लड़की को खौलते पानी में अपना हाथ डालकर रिंग निकालकर अपनी बीवी को पहनानी होती है, बस। भाई साहब मजाक कर रही है, मजाक करने की आदत है उसकी। किशोर बेटा, इलायची से उसकी हॉबीज के बारे में पूछ लो। हाँ, जानो बेटा, जानो जानो। हाँ, इलायची जी, आपकी क्या क्या हॉबीज है? जी मुझे नचाना पसंद है लोगों को। हाँ। मैं यही कह रहा था, ये मजाक करने की आदत है, मतलब
असल में क्या है कि वो जो कॉलोनी के बच्चे हैं ना, छोटे छोटे, अपना तो टाइम पास, कभी फ्री हुई तो अपना डांस सिखा दिया, कभी ट्यूशन दे दिया, बहुत बहुत करती है, अपने काम भी करती है, बच्चों में बहुत घुली मुली है, तो अपना चलता रहता है, डांस सिखाती है। बहुत अलग अलग तरीके से बच्चे नाचते हैं, अच्छा लगता है वो। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या पसंद है? जी मुझे गाना गाने का भी बहुत शौक है। क्या बात है, फिर तो हमारी सुहागरात के समय मैं आपसे मेरा फेवरेट गाना सुनूंगा। किशोर बेटा, सुहाग रात की बातें बड़ों के सामने नहीं करते, समझे? देखिए सेठ जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई क्योंकि वो बिगर लाग लपेट की बात करती है और परिवार को जोड़ने की भी बात करती है। और मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी जी, मैं दहेज वहेज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इलायची आपकी इकलौती बेटी है जी। हाँ, अगर आप उसे कुछ देना चाहे गिफ्ट वगैरह, तो मैं लेने से मना नहीं करूंगा और बाप के भी तो कुछ अरमान होते हैं अपनी बेटी के लिए। हाँ अंकल, हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है बेटा, वाह। बस एक बेड दे देना, मजबूत सा। बस एक बेड दे देना, मजबूत सा। बड़ा बदतमीज लड़का है आपका ये, है? इसके दिमाग में सिर्फ सुहागरात 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 भरी हुई है। मैं बता रहा हूँ, मुझे ना करना आपके लड़के के साथ रिश्ता। देखिए सेठ जी, आपकी जो बेटी है ना, हमारे यहाँ राज करेगी। एक बात बता दूं आपको, संस्कार के बिना जो है पैसा और आत्मा के बिना शरीर एक जैसा होता है। दफाओ जाओ अपने इस लड़के को लेकर यहाँ से, मैं ना रिश्ता करने वाला। चले जा जा यहाँ से, जा। चल बेटा, हम यहाँ शादी हरगिज नहीं करेंगे। हाँ पापा, मैं मेरी सुहागरात कहीं और मना लूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे मेरी थाली पकड़े। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे फूटने से बच गए। देखा लड़का कैसा था ये? सुन बे छोटे, इंदा ऐसा रिश्ता लेकर आया ना तो बता रहा हूँ, दांत तोड़ दूंगा तेरे। अरे वो सेठ जी क्या है ना, वो आदमी की शक्ल देख के समझ नहीं आता ना कि कितना काइया है वो आदमी। अब आगे से ध्यान रखूंगा मैं। ये रख लो, ठंडी है सब। सही नहीं है आदमी छोटे। कैसे? अरे आओ ना, कहाँ रह गए? हाँ आ रही हूँ, एक सेकंड रुको तो। हाय सुनीता जी, ये बहुत गलत बात है। बताओ, सुबह सुबह अपने घर के नीचे बुला लिया और सच बता रहे हैं आपको, मारी ठंडक मारी हमारी कुल्फी जम गई, ऊपर से आप आई भी ना। आई एम सॉरी, वो ना रात को देर हो गई सोते सोते, तो ना सुबह आँख ही नहीं खुली। देर से क्यों सोई? बिस्तर में खटमल हो रखे थे क्या? यार नहीं यार, मैं ना रात को गप्पे मारी थी ना, तो टाइम का ही नहीं पता चला। एक बात बताओ सुनीता जी, इतनी रात को आप किससे गप्पे मार रही थी? नहीं मतलब जहाँ तक हमको पता है, इलायची जी तो कल बहुत जल्दी सो गई थी, फिर आप किससे गप्पे मार रही थी? हाँ बेटू जी, मैं ना सिर्फ आपका दिमाग खाती हूँ, ठीक है? आप मुझ पे शक कर रहे हो। देखो सुनीता जी, हम बता रहे हैं आपको, बनाना चाहें तो हमारे भी आशिकों की कमी ना है, पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं। और आपको एक बात बताएं, आज तो सुबह सुबह आपके पापा ने भी हमारा हाथ पकड़ लिया था। सही है, लोग पापा से बेटी का हाथ मांगते, आपने पापा का ही हाथ मांग लिया। अरे सुनीता जी, मजाक मत बनाओ। सुबह सुबह इतनी ठंड में आए और ऊपर से आपने। पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं और बेटा भाभी ना मेकअप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझे न्यू ट्रिक सिखाई है। अरे बेटा, कितना मेकअप करेगी तू? है जा, जाके दूध गर्म कर। जा जा बेटा जा। ओके पापा, बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी। पिंटू जी, आपकी उम्र ना बहुत लंबी है। दरअसल मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या? अब देखिए ना, सुन्नू की मम्मी के साथ ना समय का पता ही नहीं चलता था, पर ना वो भी बिल्कुल आप ही के जैसे थी, भोली भाली, नटखट, बाटुनी। अब उसके जाने के बाद ना
जिंदगी में जैसे किस्से कहानियां खत्म से हो गए हैं। सही बात है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या है कि वो हो ना हो, लेकिन उनकी भावनाएं जो है ना आज भी आपसे जुड़ी हैं। हमको लगता है वो ऊपर से नजर रखती होंगी आप पे, आज भी देखती होंगी आपको। पता नहीं एक आध दिन से दिखाई क्यों नहीं दे रही है मुझे। लास्ट टाइम दिखी थी तो बोली अब मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन आप अपने अंदर के प्यार को मरने मत देना। अच्छा, मैं भी जा रही हूँ। क्या ना कि घर में बहुत काम हो रखा है और मैं दरवाजा भी खुला छोड़ आई हूँ। मैं चलती हूँ। अरे पिंटू जी रुकिए ना। देखिए मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। आपसे बात करता हूँ तो जी हल्का हो जाता है। आप जैसी दोस्त रहे तो जिंदगी हसीन लगने लगती है पिंटू जी। और इसीलिए ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से। नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। देखिए अब ना मत कीजिएगा वरना मेरा दिल टूट जाएगा पिंटू जी। अच्छा, तो मैं रख लेती हूँ। थैंक यू। पिंटू जी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मजा आ गया ला। ठीक से पकड़ दे, जो उल्टे हाथ से खिला रहे हो इसलिए ऊपर को उठा दे। हाँ जी सेठ जी। सेठ जी इलायची तू भी ना। इलायची जी आप भी ना। सेठ जी आपको पता है हमारी बेबी भी हमें इतने प्यार से खिलाती थी। सुन जी, ये मेरा प्यार ना है, मजबूरी है। इसे प्यार का ऐसा गुब्बारा मत समझ के इसको फुला, फूट जाएगा। बता रहा हूँ तुझे। जी जी इतने प्यार से हमें निवाला बना बना के खिला रही है, लोगों के दिलों पे तो सांप लौट रहे होंगे। क्यों? सही कह रहा है छटंकी तू। अब सांप लौट लौट के जो है थक गए हैं, अब उनकी डसने की बारी है। बच कर रही हो तू। जी जी अपने घर वाले को समझा दे, वरना मेरा सर घूमा तो दूसरी तरफ देखेगा। चला। छटंकी कौन है भाई? ये छटंकी? अरे ये है मेरा प्यारा साला। क्या किया इंस्पेक्टर साहब इसने? अरे जमानत के जाली कागजात थाने में जमा करवा के आया ये। शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश। अरे इसको हिरासत में लेने आए हम लोग। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तो मारते मारते ले चले तेरे को। अच्छा लगेगा तुझे ये? नहीं, पहले आप जैसे ले जाके जा रहे थे ना वैसे ही अच्छा है। ठीक है चल भाई चलते हैं। अरे उठ, क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? अरे चालू एक सेकंड। अरे चाली का इंस्पेक्टर जमा साहब करा रहा है। अरे चाली का जमा करा रहा है। अरे साहब क्या कर रहे हो? साहब लग जाएगी साहब। अरे चुप। अरे सलाम साहब। तुम ये क्या पतंग की कन्नी बनने घूम रहे हो क्या? अरे मैं क्या करूं? ये छटंकी जो है ऐसी गोंद लेके आया जिससे हम दोनों के हाथ चिपक गए। अब छुट्टी ना रहे हैं, अब मुझे भी इसके साथ अंदर जाना पड़ेगा। बात कर रहा है बेकार की ये भी। ये बड़ी अजीब बात है। खैर हमको क्या है, तुम भी चलो साथ में। चल भाई। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप पापा को नहीं ले जा सकते हैं? मेरे तो भाग ही फूट गए। और मेरे जो फूट गए उसका क्या? वो ना दिख रहा है तुझे? अरे ये भैंस का समय नहीं है। चल भाई साथ में चल। चल चल तू भी इंस्पेक्टर चल। साहब, वारंट तो छटंकी मामा के खिलाफ है ना? हाँ? तो पापा को नहीं ले जा सकते, सिंपल। तो इन दोनों के हाथ नहीं ना चिपकाए हैं क्या? अब दोनों के हाथ चिपके हुए हैं तो मैं दोनों को ले जा रहा हूँ। ठीक है, जिसे ले जाना है ले जाइए, लेकिन अगर आप जबरदस्ती मेरे पापा को लेकर गए ना तो मैं आपकी वीडियो बना के उसे ना सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी, फिर जनता देखेगी आपको। जीजा जी बिल्कुल फोन सही कह रही हैं आप। अरे ठीक है ना, तो ठीक है, हम हाथ छुड़ा के छटंकी को ही ले जाते हैं। ठीक है, ये चलेगा? चल भाई लखनपाल, इसके हाथ खोल, तू इसे खींच, मैं इसको खींचता हूँ। ठीक है? अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? अरे ककड़ी बना दिया।
भाई साहब कान पड़ जाएगा, कान पड़ जाएगा, कान पड़ जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे ना लग रहा है छूट पाएगा हाथ। जिस दिन ये दोनों छूट जाए ना, उस दिन आप एक फोन कर देना मुझे, तो मैं इनको लेने आ जाऊंगा। अभी इनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। चल भाई गगनपाल चल। अरे टेढ़ी कर दी गर्दन। चल चल यार चल। अरे मैया, बेचारी इलायची जो है कल से ठीक से सो ना पाई है। आज भी मैं जो है उसे, जो सेल्फी है ना टुन्नू, उसे बीच में सुला के आया हूँ। बताओ, सब इसकी वजह से हुआ है, सब इसकी वजह से। देखो ऐसा है जीजा, मेरी बुराई ना तुम्हारी हाजमे की गोली है, जितना मन करे खाओ। फिलहाल छटंकी को नींद आ रही है। अबे तो उधर मुंह करके सो जा ना, बात कर रहे हैं बेकार की। इसमें कौन से सोचने वाली बात है, सो जा। चलो भैया तुम्हारी जैसी मर्जी सो जा रहे हैं, हमें क्या। अरे क्या कर रहे हैं? सो जा करूँ, तू भी सो जा। अरे भैया क्या कर रहे हैं, सोने दोगे कि ना? अरे रुक जा तो। सुन, हाँ। ऐसे कुछ मामला बैठ ना पा रहा ठीक से सोने का, कुछ समझ ना आ रहा कैसे सोऊं। ओहो इलायची के पापा, मुझे ना सुबह जल्दी उठना है, मैं बीच में सो ले रही हूँ। अरे तू समझ तो, एक मिनट। अरे हटो। अरे तू क्या, अरे इलायची के पापा, एक मिनट, अरे तू समझ। अरे मेरे हाथ खींच रहे हैं। कहाँ घुस रही है तू? कहाँ? अरे तू भी ना, अरे करूँ तू। नया बवाल शुरू हो गया भैया। कौन सा तेल लगाया तूने? सांडे का। उससे ना पूछ रहा हूँ मैं। अरे इलायची के पापा, वो नया वाला चमेली का तेल है ना, वही लगाया है। अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इस खुशबू से ना मैं मदहोश हुआ जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब ये चल क्या रहा है? सारा प्यार आज ही उड़ेल दोगे क्या? अबे तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? और शुक्र बना कि सारी रोमांटिक बातें जो है मैं तेरी बहन के साथ कर रहा हूँ, बाहर वाली के साथ ना कर रहा हूँ। अरे मगर मुझे तो नींद ना आ रही है यार। तो अपने कान में उंगली डाल ले। एक हाथ से एक ही कान बंद होगा, दूसरे में सीमेंट भर लूं मैं। फोन करूँ तो उसका कान बंद कर लियो एक उंगली से, कर ले। हाँ जैसे कुछ है ये, चलो मैं अपनी एक डाल ले रहा हूँ। सुन, कल ना गुलाबी वाली साड़ी पहनी हूँ, बहुत दिन से ना पहनी है तूने। अब बुढ़ापे में क्या गुलाबी साड़ी पहनूं इलायची के पापा? अरे क्या काय का बुढ़ापा, अभी तो मेहंदी जो है बस रचनी शुरू हुई है। देखियो बहुत गाड़ी रचेगी। तो भागे खुल गए। तो भैया ये बता दे भैया कि आज की रात सो जाएगा कि ना सो जाएगा? नहीं बता भाई। करूं? या तो बच्चे कर, नींद आ जाए हमें, हम अपना एक बंद कर ले रहा है। जो सही है, आवाज ही ना आ रही है, सो जा भैया आराम से। सुन करूं, इसके खर्राटे जो है ना मुझ पर सहे ना जाएंगे। तू मेरे कान में उंगली डाल दे जरा, दूसरी। अबे तुझसे किसने कह दिया ये बता? है
कि धूप में खड़े हो रहे थे जो है हाथ छूट जाएंगे, और यहाँ धूप निकली ना है, बात कर रहा है बेकार की। केला तो छीलो यार पहले ले। अबे धूप ना निकली क्यों खड़ा किया है मुझे? अरे अभी बदली हट जाएगी, धूप ही धूप होगी, समझे? सूरज की गर्मी से ना जो शरीर में गर्माहट पैदा होगी ना, उससे गोंद पिलक जाएगा, हाथ छोड़ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। अच्छा बस अच्छा ही है, तंदूर में जाके बैठ चले हम, वहां ज्यादा और गर्मी होगी तो हाथ पिघल जाएंगे। अबे सुन, बेकार की बात मत कर, मैं बता रहा हूँ तुझे, कुछ भी आइडिया ला रहा है मेरे सामने। 2 दिन का कहा था तूने कि 2 दिन में हाथ छूट जाएंगे, और 2 दिन हो गए, अब क्या करूं बता। इलायची जी, हम क्या कह रहे हैं, ये सही मौका है, अभी हाथ छोड़ देते, कुछ नहीं होगा। नहीं आती चाची, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, और अभी छोड़ी ना तो लोगों को शक हो जाएगा, तो ये चिपके रहो। ठीक है। एक तो यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम्हें गलतफहमी हो रखी है यार मेरे। पहली बात तो ये कि मुझे तुमसे कोई चिपकने का शौक ना है, समझे? और तुमसे चिपक के कोई मेरी आमदनी थोड़ी ना हो रही है भैया, फालतू की बातें कर रहे हो यार मेरे। अबे मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि तू कौन है, कैसा आदमी है। मैं क्या, चांदनी चौक की पूरी पुलिस जानती है, बात कर रहा है बेकार की। अरे पूछ किसी से यार, कहते छूटेंगे ये हाथ। रुको 1 मिनट। चल हाँ बात कर। अबे तेरे हाथ छूटे इलायची। अब नहीं नहीं पापा। हेलो, हाँ भैया। अरे यार मैं छटंकी बोल रहा हूँ यार मेरे। कौन सा मनुष्य, कौन पकड़ा दिया तूने मुझे? अरे पूरा खानदान चिपक गया यार मेरे। अरे क्या बढ़िया क्वालिटी का यार मेरे। अब जल्दी से बता, उनको हटाने का नुस्खा बता मुझे कोई, वरना ना वहीं पर आके ना दीवार में चिपका दूंगा, करंडा की तरह लटका रहेगा। तू मुझे जानता ना, छटंकी बोलते है, कैसे बात कर रहा है तू? अरे अरे सुन तो, अरे फोन काट दिया उन्होंने। पापा क्या अब हम ऐसे ही चिपके रहेंगे? अबे उसी से ही लड़ लिया जिससे नुस्खा पूछना था। अबे तेरा कुछ ना हो सकता है, चल। चलो भैया, हमें क्या है। सेठ जी आप ठीक है? हाथ छूट गए, हाथ छूट गए। चलो चलो, भगवान का शुक्र है कि हाथ छूट गया। लेकिन सन, हो सकता है कि धूप की गर्मी से तेरे हाथ छूट जाए हैं। अबे केले खाए हैं, ताकत लगा। सुन, थोड़ी देर बाद धूप आएगी ना, तब पिघल जाएगा ये हाथ, टेंशन मत ले। चल चल तू भी चल। हाँ जी चल। क्या मुसीबत है ये। बेटा कहाँ बच के जा रहा था? आज तू जिंदा बचने वाला ना है, 4 गोली ठोक दूंगा। अबे क्या बोल रहा तू? अब बोल। क्या है कि अभी ना पिंकी जी के ऊपर जाने का टाइम आया नहीं है, पिंकी जी बोल रही हैं। अबे तुझे अपनी जान बचानी है कि नहीं? देख बेटा, अगर जान बचानी है तो तेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। बेटा तो अपना फोन निकाल, 4 गोली ठोक दूंगा। अरे भाई साहब कैसे निकाले पिंकी जी वो फोन? पिंकी जी के हाथ तो दोनों ये कढ़ाई के अंदर एंगेज हो रखे ना। गुड। फोन कहाँ है बे? इधर वाली जेब में। उधर हाथ ऊपर कर। हैं? ऊपर। क्या कर रहा है यार? काट दिया। साले 4 गोली ठोक दूंगा बस। सुन, मैं कमिश्नर साहब को फोन लगा रही हूँ। तू कमिश्नर साहब को ना 2-4 गाली दे दे। अगर वो तुझे इस्तीफा नहीं दिया, मतलब नौकरी से नहीं निकाला, तो बेटा तू चुपचाप इस्तीफा दे दे। नहीं सुनो। अरे हेलो, क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। अबे क्या कर रहा है बे? गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बस बोल, गाली दे। चेरियो नो बदमाश,
कुत्ते, घटिया आदमी, तुझे मैं पिंकी मिलेंगे ना ऐसे गोली मार देंगे तेरे। सर ऐसे ही बोलना ना जब चोर पकड़ा जाएगा सर। अबे होशियारी मत कर साले, मैं 4 गोली ठोक दूंगा। खाली क्या बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अबे रोक। अरे छोटे, क्या बात है, तू बड़ा धीरे धीरे हाथ चला रहा है। मुझे लग रहा है तेरी मशीन में ना जंग लग गई है। सेठ जी मशीन में जंग लग गई? हाँ। मेरी? हाँ। अच्छा। अब बताओ सेठ जी, थोड़ी बहुत मतलब जंग हटी कि मतलब और करूं फिर बढ़िया से? हाँ भाई, हैं? किसके कहाँ जंग लग गया पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह दरोगा जी, आज तो लड्डू छड्डू बन रहे हैं। हाँ पूछ छोटे। पिंकी जी का ना आज जरा मूड खराब सा हो रखा है, तो पिंकी जी ने सोचा कि लड्डू बना के मूड ही अच्छा कर लेते। अरे क्या हुआ दरोगा जी, है उनकी सेल खत्म हो गई या आपकी श्रीमती जी ने घर का काम सब आपके हाथों से छीन लिया? ऐसा है सेठ जी, घर का काम तो पिंकी जी के हाथ से कोई ना छीन सकता। एक्चुअली क्या है ना, वो पिंकी जी ने गाजर का हलवा बनाया था सुबह सुबह, बहुत टेस्टी, एकदम जबरदस्त। अच्छा, और पिंकी जी की श्रीमती जी ने उसी पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। पिंकी जी श्रीमती जी कहने लगी कि भाई ये जो गाजर है इसको पिंकी जी ने ठीक से भूना नहीं है, देसी घी कम डाला है। मतलब पिंकी जी पे इतना बड़ा इल्जाम कभी किसी ने नहीं लगाया। पता है, पिंकी जी के खाने की चर्चा तो नोएडा के थाने तक है। हाँ छोटे, पर बस इसी बहस के बाद से श्रीमती जी ने पिंकी जी को मुंह लगाना बंद कर दिया। अब पिंकी जी भी गुस्से में आ गए, पिंकी जी ने भी मुंह नहीं लगाया, एकदम बात ही नहीं कर रहे, अब चुपचाप घूम रहे। आज शाम को पिंकी जी अपना गम गलत करने वाले हैं, अगर किसी को आना हो तो आ सकता है भाई। पिंकी जी एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। क्या? मैं ये कह रहा हूं कि देखो, ये शादी की जो साइकिल है ना, शादी की जो साइकिल है, अरे बोल लो पहले। हाँ, अरे तो रुक तो जा, पीछे का कर ले रहे हो, चलो रुक तो जा, मैं कुछ बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं दरोगा जी को। हाँ बताओ देखो यार। ऐसा है कि शादी की जो साइकिल है ना, इसके दोनों पहियों में बराबर की हवा होनी चाहिए। देखो एक पहिए में अगर हवा कम हुई और अगर आप साइकिल पर सवार हुए तो धम्म से साइकिल गिरेगी और आप जमीन पे। पर पिंकी जी के बाद तो स्कूटर हो रखा है। अरे यार बहुत बड़े वाले हो यार तुम। दरोगा जी एक बात बताऊं आपको, क्या? ऐसे समझो, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। हाँ अब मुझे और करुणा को देखो, हाँ, दोनों में क्या तालमेल है। मतलब करुणा कुछ भी ना बोले, बस ऐसे खड़ी रहो, मैं उसे देख लूं, मैं मन की बात समझ जाता हूँ कि वो क्या चाह रही है, क्या क्या सोच रही है, क्या मतलब उसके दिल में चल रहा है। अच्छा। अगर मैं उसके सामने हूँ और मेरे दिल में अगर कुछ है, हाँ। बगैर बोले वो समझ जाती है। तो मतलब एकदम दोनों में अंडरस्टैंडिंग एकदम मजेदार वाली है, समझ रहे हो? अच्छा। तो जरा श्रीमती जी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ये बहस वहस करने का कोई फायदा ना है। मतलब ऐसे ही समझ लेते हो एक दूसरे को आप लोग। हाँ। इलायची के पापा, अरे अरे तू कब आई है, तेरे बारे में बात कर रहा था, कहाँ गई थी? तो सेठ जी पूछ क्यों रहे हो? हैं अभी तो बोल रहे थे मन की बात समझ लेता हूँ, दिल की बात समझ लेता हूँ। तो अब बताओ, अब तुम खुद बताओ अपने मन से, सेठानी कहाँ से आ रही है? ये गोल मार्केट गई थी फ्रूट्स लेने, है ना? नहीं इलायची के पापा, मैं तो बड़ा बाजार से सब्जी लेके आ रही हूँ। अच्छा तो मेरी पसंद की भिंडी किस भाव मिली? भिंडी तो नहीं, मैं तो कमल ककड़ी लेने गई थी। वो छटंकी भैया को कमल ककड़ी बहुत पसंद है ना, और वो तो यहाँ मिलती भी नहीं है, 4 गली छोड़ के जाना पड़ा दरोगा जी। हाँ हाँ वो पता है मुझे, उधर जो है हाँ। ना। कमल ककड़ी तो मतलब घर में आप फूल पत्ती बनेंगे हैं? अब तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कमल ककड़ी बिल्कुल पसंद ना है, फिर भी तू ले आई। अरे तो एक दिन छटंकी भैया के पसंद का खा लो, रोज तो तुम्हारी पसंद का ही बनाती हूँ।
रोज बनाती है तू। कल तूने जो है वो बनाई थी, वो क्या कहते हैं वो अरबी के पत्तों पे वो बेसन लगा कर लिपेट के गोल गोल पता नहीं क्या बना दिया। और परसों तूने वो शिमला मिर्च भरवा बना दी जो मुझे बिल्कुल पसंद ना है। कमल ककड़ी ना बनेगी, मैं बता रहा हूँ। जो भी बना दिया अपने भाई के मुंह में ठूसने के लिए बना रही है बस। इलायची के पापा, सबके सामने मेरे भाई को उल्टा सीधा तो मत बोलो। अबे तेरे भाई के सारे पत्ते सबके सामने खुले हुए हैं। और सुन, ये जो खिला रही है ना उसे, ये कमल ककड़ी, इसके खाने से उसका दिमाग ना बड़ा हो जाएगा। बात कर रही है अरे रुक जा यार। अरे ये मानती ना है कुछ बात मेरी। हो जाओ, चिल्ला रहे चौराहे में चिल्ला रहे तुम मानते हो क्या मेरी बात? अरे तू मानती है मेरी बात? चुप हो जाओ। ये समझते हो मैं समझाती तो कोई। अरे रुक जा यार, बात तो करने दे पूरी। तू चुप रहे, कभी भी मेरी बात समझती ना है। मैं कितना भी तुझसे बोलो, समझियो मत कभी मेरी बात। तुम समझते हो क्या? तुम बड़ा समझते हो मेरी बात को। अबे चुप रहे, तेरा हर समय तो तेरे भाई 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 24 घंटे तो तेरा भाई लगा रहता है तेरे पीछे। इलायची के पापा बस करो वरना गुस्सा आ जाएगा। और इलायची कैसी है? मेरे तो भागे फूट गए। और सेठ जी क्या कहते हो? दरोगा जी, मैं भी आ रहा हूँ फिर गम गलत करने। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। उससे बोलियो हट जा बे। अबे जब ये बोल रही है हट जा तो हट ना वहां से। हाँ अरीशा, तुझे शाम में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। I love you राहुल, I love you। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। बहन जी एक सेकंड, ऊपर तो देखिए। हम राहुल नहीं है बहन जी, हम पंचम है। I'm so sorry। नहीं कोई बात नहीं। वैसे आप राहुल से ज्यादा क्यूट हो। बाय।